हेलो ब्यूटीफुल मॉम्स एंड हेलो प्राउड पापास। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आपके बच्चे भी स्वस्थ हैं। तो एक नवजात शिशु की नींद से जुड़े हुए बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमेशा माँ बाप को सताते रहते हैं। सवाल जैसे कि मेरा बच्चा क्या सही तरह से सो रहा है, उसकी नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, मेरा बच्चा नींद से बीच में ही उठ के रोने क्यों लगता है, या तो फिर जब बच्चे नींद में ऐसे झटके देते हैं, थर थर कांपते हैं, ये क्यों होता है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिन सवालों की जवाब मैं आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको माता की देखभाल कैसे की जाती है या शिशु की देखभाल कैसे की जाती है, इस तरह की विषय पे और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट जरूर करिए मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, अ जर्नी थ्रू मदरहुड। तो आइए शुरू करते हैं एक नवजात शिशु के सोने के समय से लेके। एक नवजात शिशु जो होता है वो कम से कम 16 से 18 घंटे तक सोता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी जो वक्त है, जितना वक्त बच्चा सोता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन इन जनरल बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं। और सोए भी क्यों ना, क्योंकि वो इतने छोटे से है, बहुत ही आसानी से थक जाते हैं और फिर उनको नींद की जरूरत होती है। और अफकोर्स उनकी खाने पीने की जो चीजें हैं या खाने पीने की जो उनकी जरूरतें हैं वो हम लोगों से बहुत ही अलग होती है। क्योंकि एक नवजात शिशु एक वक्त में बहुत ही थोड़ा सा दूध पी पाता है। उसकी वजह से अगर वो सो भी जाता है तो बहुत देर तक सोया नहीं रह पाता, उसको जल्दी ही भूख लग जाती है। तो एक नवजात बालक 1 घंटे से लेके 4 घंटे तक सो सकता है, जिस तरह से शिशु की मर्जी हो, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग देर तक सोते हैं। कुछ बच्चे 4 घंटे तक एक वक्त पे लगातार सो सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं सो पाते हैं। तो आप शायद सोचेंगे कि क्या मैं अभी से बच्चे को टाइम टेबल बना दूं या ऐसी इस तरह से सोने की आदतें लगा दूं तो मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर मेरी माने तो ये बहुत जल्दी है, बच्चे को अभी इन सब चीजों की समझ नहीं है। लेकिन हाँ, आप बच्चों के सोने के वक्त, स्पेशली रात के टाइम बच्चों के सोने के वक्त कुछ ऐसी आदतें अभी से लगा सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे को समझ जाएगा कि अभी ये सोने का वक्त है और मुझे अभी सो जाना चाहिए। तो जो नवजात शिशु होती है उनकी नींद बहुत ही अनिश्चित स्वरूप की होती है, जिसे हम अनप्रेडिक्टेबल स्लीप पैटर्न्स कह सकते हैं। होता क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है वो इस दुनिया में बहुत ही नया है, उसको दिन या रात में फर्क नहीं पता है। अभी उसको ये सारी चीजें नहीं पता है कि उसको किस वक्त सोना चाहिए, उसको किस वक्त जागना चाहिए, जिसे हम इंटरनल बॉडी क्लॉक कह सकते हैं, जो कि अभी सेट नहीं है, जिसे हम जैविक घड़ी भी कहते हैं। वो अभी सेट नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसका इंटरनल बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा और उसको धीरे धीरे बातों की समझ आ जाएगी और उस तरीके से उसकी जो अनिश्चित नींद की जो आदतें हैं वो भी धीरे धीरे बदल जाएगी। लेकिन अभी बच्चा बहुत छोटा है और मुझे पता है ये माता पिता के लिए बहुत ही परेशानी की बात हो जाती है कभी कभी, क्योंकि बच्चे की अनिश्चित नींद की वजह से माता पिता को भी कई बार ऐसा होता है कि ढंग से सोने को वक्त ही नहीं मिल पाता है, उनको जागना पड़ता है रात में। तो ये चीजें जो है ना, शुरुआत में कुछ दिन तो होगी, आपको इन चीजों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाती है। जैसे कि अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चा जो है उसकी खाने पीने की जो आदतें हैं या खाने पीने की जो जरूरतें हैं वो हम लोगों से बहुत अलग है। तो बहुत देर तक बच्चा सोए ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर बच्चा रात में थोड़ा ज्यादा देर तक सोता है तो अच्छा है। जैसे मैंने बोला 1 से 4 घंटे तक की नींद नवजात शिशु ले सकता है। मेरे केस में जैसे अमान थी कि जो दिन में उसकी जो स्लीप पैटर्न्स थी वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थी, बहुत ही अनिश्चित थी। एक बार वो 2 घंटे तक सो जाती थी, आसपास 2 घंटे के आसपास सो जाती थी। लेकिन रात में अफकोर्स वो थोड़ी लेट ही सोती थी, लेकिन एक बार वो सो जाती थी रात में तो एक टाइम पे वो 4 घंटे तक एक बार में सो लेती थी। उसके बाद फिर से उसको उठ के दूध पिलाना पड़ता था और वापस वो 3 घंटे तक सोती थी। तो इस तरह से मेरा 7 घंटे की रात में नींद अच्छे से पूरी हो जाती थी। तो आप भी ये आदतें थोड़ी बहुत अपने बच्चे को लगाने की कोशिश करें। अगर बच्चा सोया है तो उसको उठाने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट रात में। तीसरा बहुत ही मजेदार सवाल है जो माता पिताओं को हमेशा परेशान करता रहता है।
वो ये है कि बच्चा नींद में झटके क्यों देता है। हमने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे सोते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो झटके से कभी गर्दन हिलाते हैं, कभी हाथ, कभी पैर, कभी मुंह, कभी आंखें, शरीर का कोई ना कोई अवयव ऐसे झटके से कभी कभी हिलाते हैं। तो कई बार माता पिता परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को पता नहीं क्या होता रहता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद बच्चा सपना देख रहा है, जिसका रिस्पॉन्स वो इस तरह से देता है नींद में। पर होता क्या है एक्चुअली कि जब आपका बच्चा नींद में झटके दे रहा है, तब आपके बच्चे का एक्चुअली मानसिक विकास हो रहा है। अब ये साइंस इसके पीछे का हम समझ के लेते हैं थोड़ा कि होता क्या है। बेसिकली जब इंसान सोता है तो नींद में दो साइकिल होते हैं, रेम साइकिल और नॉन रेम साइकिल। रेम का फुल फॉर्म है रैपिड आई मोशन। तो जब इंसान सोता है तो पहले आता है नॉन रेम साइकिल और फिर आता है रेम साइकिल। अब नॉन रेम साइकिल के भी तीन अलग अलग स्टेजेस है, तो हम देखते हैं वो क्या स्टेजेस। पहली स्टेज, जब आपकी आंखें तो बंद है लेकिन आप पूरी तरह से सोए नहीं हैं और बहुत ही आसानी से उठ सकते हैं। दूसरी स्टेज, जब आप हल्की हल्की नींद में हैं और आपका शरीर जो है वो गहरी नींद में जाने के लिए अभी तैयार है। तीसरी स्टेज में होता क्या है कि जब एक्चुअली आप बहुत ज्यादा गहरी नींद में हैं, आपका शरीर अंदर से बहुत सारी काम कर रहा है। जैसे अगर आप बीमार हैं या आपको कहीं चोट आई है तो आपकी मांसपेशियों को सुधारने का काम इस वक्त होता है, या आपकी हड्डियों में ताकत बनाने का या आपकी मसल्स में ताकत बनाने का काम इस वक्त होता है जब आप बहुत ज्यादा गहरी नींद में हैं। तो ये तीन स्टेज होती है नॉन रेम साइकिल के। उसके बाद आता है रेम साइकिल। रेम साइकिल में होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये वही वक्त है जब हम बहुत गहरे सपने देखते हैं। लेकिन जो अडल्ट है, हमारी तरह जो बड़े लोग हैं, उनकी नींद का सिर्फ 20% हिस्सा जो होता है वो रेम साइकिल होता है। और जबकि जो नवजात शिशु होते हैं उनकी नींद का 50% हिस्सा जो होता है वो रेम साइकिल होता है। मतलब अब आप समझ सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर तक सोते हैं, उसका 50% यानी कि 50% हिस्सा जो है वो रेम साइकिल है। उतनी देर उनकी नींद में उनका मानसिक विकास हो रहा है, उनका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। इस वक्त होता क्या है एक्चुअली, जो बच्चे की सेंसरी मोटर्स है वो इस वक्त डेवलप होते हैं या उनका विकास होता है। अब सेंसरी मोटर्स क्या है, आसान शब्द में बताऊं तो बेसिकली जब आपका सोया हुआ बच्चा नींद में ही झटके देता है तो एक करंट जैसा पास होता है बच्चे के दिमाग में से उसके हाथ या पैर की तरफ, या शरीर का जो भी हिस्सा उस वक्त झटके से हिल रहा है उस तरफ। बच्चे का दिमाग इस वक्त बच्चे को उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों के बारे में सिखाता है और उसको बताता है कि बच्चा शरीर के उन अलग अलग अवयवों के साथ क्या क्या कर सकता है। तो मैंने देखा है बहुत से माता पिता परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा नींद में बहुत सी झटके देता है, इसे पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है, अगर आपका बच्चा नींद में झटके दे रहा है उसका मतलब है उसका मानसिक विकास हो रहा है। चौथा सवाल जो माताओं को हमेशा परेशान करता है कि वो सोचते रहते हैं कि बच्चे को रात को नींद से उठा के दूध पिलाना चाहिए या नहीं। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पिलाने की जरूरत होती है, लेकिन रात में भी उसको हर 2 घंटे में दूध पिलाना ही चाहिए ऐसा नहीं है। जब बच्चे को भूख लगती है, एक तंदुरुस्त बच्चा जो होता है वो अपने आप को खुद ही उठा लेता है नींद से, अगर उसे दूध पीने की जरूरत महसूस होती है तो। एक तंदुरुस्त बच्चा कम से कम 4 से 5 घंटे तक कभी कभी एक बार में लगातार सो सकता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपका बच्चा काफी देर तक सो रहा है। इनफैक्ट ये आपके लिए अच्छी चीज है, उस वक्त आप खुद भी थोड़ा सा सो ले और थोड़ा सा आराम कर ले, क्योंकि डिलीवरी के बाद माँ को भी आराम की जरूरत होती है। और जब आपका बच्चा सो रहा है, इससे बेहतर वक्त आपको नहीं मिलेगा आराम करने के लिए। और अगर आपका बच्चा रात में सो रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कि अगर मैं आपको लिस्ट बताती हूँ, अगर इसमें से कोई भी चीज आपको लगता है कि आपके बच्चे में है तो आपको जरूर अपने डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर से बात करें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सही तरह से बढ़ नहीं रहा है, सही तरह से उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आप जरूर डॉक्टर से बात करें। अगर आपका बच्चा पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे में 12 बार दूध नहीं पी रहा है, या फिर दिन में अगर आपका बच्चा कम से कम 4 गीले डायपर्स या गीले नैपीज नहीं दे रहा है, तो ऐसी चीजों में आपको अपने अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर से बात करने के बाद आप डिसाइड करें कि बच्चे को रात में भी नींद से उठा उठा के दूध पिलाना जरूरी है या नहीं। पांचवी चीज जो बच्चों में नींद के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो है कि बच्चों को सोने के वक्त कुछ अच्छी आदतें लगाने की कोशिश करें अभी से। अब अच्छी आदतें क्या होगी मैं आपको बताती हूँ। एक तो सबसे पहली बात है कि आप अपने बच्चों को दिन भर में जब भी बच्चे का मन करे ज्यादा से ज्यादा बार सोने का चांस दे। कैसे होता है कभी कभी बच्चा खेलता रहता है, हमें लग रहा है बच्चा खेल रहा है चलो खेलने दो, क्यों बार बार सुलाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि बच्चा आपको साइंस देता है, बच्चा आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो थक गया है। जैसे कि वो कभी आंखें मलेगा, कभी कान खुजाएगा, ऐसी कोई चीजें हैं जैसे साइंस है वो बताएगा कि उसको नींद आ रही है। कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम ध्यान दें और बच्चे को सही वक्त पे सोने के लिए ले जाए। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। और अगर एक बार बच्चा रोना शुरू कर देता है नींद की वजह से, फिर बच्चे को सुलाना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज हम कर सकते हैं कि बच्चे को दिन और रात का फर्क समझाने की कोशिश करें। जैसे मैंने बताया कि नवजात शिशु बहुत ही नया है इस दुनिया में, तो उसको दिन और रात का फर्क नहीं समझ पा रहा है। तो हम दिन में और रात में जिस तरह से बच्चे के साथ बर्ताव करते हैं वो थोड़ा अगर हम अलग रखें तो बच्चे को धीरे धीरे समझ आ जाएगी कि अब रात हो चुकी है और मेरा सोने का वक्त हो चुका है। अब ये कैसे कर सकते हैं। दिन के टाइम आप ध्यान रखें कि लाइट्स पूरे ऑन हो, अच्छी खासी रोशनी हो, आप बच्चे के साथ खेलते रहें और आसपास में अगर कोई आवाजें हैं तो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे। और रात के वक्त आप क्या कर सकते हैं कि लाइट्स थोड़ी डिम रखें, सोने के वक्त स्पेशली लाइट्स को थोड़ा डिम रखिए। बहुत धीरे से बात करिए बच्चे के साथ जब उसको सुलाने के लिए लेके जाते हैं तो, या उसको लोरी सुना दीजिए उसको सुलाने के लिए, उसको नहला दीजिए, या तो फिर उसको सोने के टाइम अलग कपड़े पहना दीजिए। ये कुछ चीजें हैं, अगर आप सोने के टाइम पे उसका एक रूटीन बना देंगे कि सोने के पहले ये चीजें आप अगर रोज करेंगे तो उसको समझ आ जाएगा कि अभी मेरा सोने का टाइम आ गया है और मुझे सो जाना चाहिए। तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं वो है कि हम अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें। बच्चा जब छोटा सा होता है तभी से वो किसी ना किसी तरह से आपसे बात करने की कोशिश करता है, अलग अलग तरह के साइंस दिखाने की बताने की कोशिश करता है। तो हमें वो चीजें समझना जरूरी है। जब बच्चा एकदम ही नवजात शिशु है, बहुत ही छोटा है, नया है आपके घर में, आपके लिए भी सारी चीजें उतनी ही नहीं है, तो थोड़ा वक्त लग जाएगा माता पिता को भी बच्चे को समझने के लिए। जैसे मेरे केस में जब अमानथी को लेके मैं घर पे आई थी हॉस्पिटल से, तो शुरू में थोड़ा वक्त लग गया था लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझको उसकी जरूरतें और उसकी साइंस बहुत अच्छे से समझने लगे थे। तो आप भी अपने बच्चे को समझने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत ही जो कॉमन चीजें है जिस तरह से बच्चे बताते हैं कि उनको नींद आ रही है या वो थक चुके हैं, वो है जैसे आंखों को मलना, कान खुजाना या कहीं एक तक देखते रहना। ऐसी कुछ चीजें हैं जो अगर बच्चे को आप देखते हैं करते हुए तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चा थक गया है और उसको सोने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि नवजात शिशु के नींद से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मैं दे पाऊँ इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज मिस कर दी है या आपको कोई ऐसे सवाल है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ये सवाल मुझको बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों की जवाब देने के लिए। आपको मैं एक चीज बताने की जरूरत समझती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ इन वीडियोस के थ्रू।
तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको मदद जरूर करेंगी और मेरे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।